अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस फजीला, ये आपके। हमने आज जो भी बनाया था ना दोपहर में आपके लिए ले आई। अरे इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? अभी बस स्कूल से आई हूँ, अपने लिए बना लेती खाना। अब एक आदमी के लिए क्या एहतमाम करना होता है। क्यों जरूरत नहीं थी? आज आपका स्कूल में पहला दिन था और हादिया ने भी हमें कह रखा था कि मेरी अम्मी का ख्याल रखिएगा। आपको कभी भी कोई भी काम हो बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा। चले मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी खुदा ख्याल रखिएगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए मैं आपको छोड़ दूँ। मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं किस तरह से सब कुछ छोड़कर चली जाऊं? दुनिया में सब कुछ मिल जाता है आंटी, लेकिन माँ जैसी हस्ती नहीं मिलती है। और मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हादिया बेटा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोला है और तुम्हें इस रास्ते पे चलना है। देखो बेटा, ना जाने कितने लोग होंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ सर्विस ज्वाइन की होगी और कुछ तुम्हारे से पहले भी काम कर रहे होंगे। अब तुम बताओ, कितने लोगों की प्रमोशन हुई? तुम उन चंद लोगों में शामिल हो जिनको ये तरक्की मिली है। सोचो, कितना करम है अल्लाह का तुम। जो कुछ भी होता है खुदा की मर्जी, उसके हुक्म से होता है। देखो, इंसान ये गुमान करता है कि जो कुछ उसने हासिल किया उसने खुद से किया। चलिए ना, तो शुरू करें आप लोग। अरे भाई, सरवत बहन कहाँ है? उनके बगैर कैसे खाना शुरू करें हम? वो अब अम्मी आजकल आंटी की तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो खाना खा के जल्दी सो जाती। अच्छा अच्छा अच्छा। हादिया से बात हो रही है आपकी आजकल? हाँ, रोजाना होती है बात मेरी। माशाल्लाह से ठीक है वो। वैसे एक बात है आंटी, हादिया ने तो हम सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया। बहुत मेहनत की है उसने। हाँ बेटा, मेहनत तो बहुत की है उसने और बहुत मुश्किल दिन देखे हैं, लेकिन अब मैं उसको देखती हूँ ना तो बहुत खुशी होती है मुझे। अम्मी, हादिया रह कहाँ रही है? वो फजीला की कजन है ना, उन्हीं के साथ रह रही है। ऐसे इस बात में कोई शक नहीं है कि मैडम फजीला ने भी मिसाल कायम की। सही कह रही हो। मैंने फजीला को भी कहा था कि हमारे साथ चले, लेकिन उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है ना। कह रही थी मैं थक गई हूँ, तो मैंने भी फोर्स नहीं किया ज्यादा। अच्छा साहिल, स्टोर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है। और नौशीन, आपने क्या सोचा, जॉब पर वापस कब आ रही हैं? आप तो लीव पर हैं। जी सर, मैं लीव पर हूँ, लेकिन फिर भी मैं फैमिली के साथ डिस्कस करके बताऊंगी। और अगर मुझे ये जॉब छोड़नी भी हुई तो 1 मंथ का नोटिस दूंगी। साहिल, वो जो कंट्री मैनेजर की जॉब ऑफर की है मैंने तुम्हें, वो ऑफर आज भी है। देखो, ये बिजनेस हमने बहुत मेहनत से आगे बढ़ाया है। मैं चाहूंगा कि तुम एज ए कंट्री मैनेजर हमें ज्वाइन जरूर करें। बस थोड़ा टाइम दे इसे, साहिल जल्द सोच के आपको बताएगा। अच्छा, हम बातों में कहाँ लग गए? ये बातें होती रहेंगी। बिरयानी ठंडी हो रही है अम्मी, मैं आपको डालती हूँ। आप
हादिया बेटा, क्या हुआ है? मुझे लगा कि दरवाजे पर कोई है। बेटा इतनी रात को दरवाजा मत खोल देना, कहीं कोई घर में ना घुस जाए। तुम अपनी नींद पूरी करो, तुम्हें सुबह ऑफिस में जाना है। चलो आओ। इकबाल। जी सर भाई। यार इकबाल, ये क्या है? इतने सारे लोगों के नाम लिखे हुए, मतलब इन सब ने उधार लिया हुआ था? हाँ सर भाई, पेज में लिस्ट में लिखा है ना, इन सब की उधारी है। मतलब मामू सिराज किसी से पैसे वापस नहीं मांगते थे क्या? भाई 6-6 महीने का उधार बाकी है। हाँ सर भाई, सिराज भाई तो इतने अच्छे थे, अगर किसी ने पैसे वापस दे दिए तो ले लिए, ना दे तो पूछते नहीं थे यार। यार तुम ठीक कह रहे हो, वैसे मामू सिराज वाकई में बहुत अच्छे थे। उन्होंने तो हमें भी यही सिखाया कि हमेशा दूसरों की मदद करो। अच्छा इकबाल, एक बात सुन। जी जी। अगर तुझे सारा स्टोर अकेले संभालना पड़े तो संभाल सकता है? हाँ सर भाई, क्या बात कर रहे हैं, इस दुकान को आपसे अच्छा कोई नहीं चला सकता सर भाई। चल ठीक है, तो जा काम कर, जाके देख कुछ चीज़ें कम तो नहीं है। ठीक है। मैंने सोच लिया, मैं मामू के स्टोर को ही आबाद रखूंगा। मैं अब मुलाजमत नहीं, कारोबार ही करूंगा। ममानी और नौशीन को शायद समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं लालच में आके कोई गलत फैसला नहीं करूंगा।